नमस्कार। मैं सुमित रंजन पुनः आप लोगों के साथ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल जीरो टू हीरो में मेरी कोशिश है कि और फिजिक्स पूरा फिजिक्स और मैथ्स 11th और 12th का मैं आपको पढ़ाऊँ। तो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बनाया था। 2 थ्योरी बेस्ड था, त्रिगोनोमेट्री के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर, और पहला एक्सरसाइज 14 RS अग्रवाल का हम बनाए थे। 3 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, जिसमें मूलतः सारा क्वेश्चन था कन्वर्जन पर कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। तो आज एक्सरसाइज 14 का हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, कोई भी चीज है ना तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए कि क्वेश्चन कहता है क्या है। तो बोलता है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल। अच्छा, किससे? द लिस्ट, सबसे छोटे, जो सबसे बड़ा है वो छोटे से 2 गुना बड़ा है। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। चलिए, चाहे डिग्री में निकालिए या फिर रेडियन में, तो डिग्री में निकालने के बाद आप तो रेडियन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जो ट्राइंगल का जितना भी एंगल है ना, सारा क्या है? AP में। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? AP के बारे में। यही 11th 12th में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि कोई भी चैप्टर आप शुरू करो तो दूसरा चैप्टर आ जाता है थोड़ा बहुत। चलिए, मैं थोड़ा सा मदद करता हूँ, ऐसे तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। चलिए, AP का हम समझते हैं। अगर AP का 3 टर्म लेना हो, चूंकि ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे? 3। तो अगर 3 बोल रहा है कि 3 एंगल्स हैं जो AP में है, तो एक रूल आपको याद होगा, बताया था कि आप क्या कीजिए, A माइनस D लीजिए, जहां A क्या है? फर्स्ट टर्म, और D क्या है? D है हमारा डिफरेंस। फिर सेकेंड टर्म लीजिए A, थर्ड टर्म लीजिए A प्लस D। ये आपको बताया हुआ। ये क्यों? इससे आपको प्रश्न बनाने में मदद होगा। तो अगर 3 टर्म बोला जाए तो आप लोग क्या करें? A माइनस D, A प्लस D। अगर मान लिया जाए 4 टर्म की बात हो जाए, 4, तो फिर कहां से शुरू करते हैं? तो A माइनस D, फिर दूसरा टर्म लेते हैं A माइनस D, फिर लेते हैं A प्लस D, और फिर चौथा टर्म जो लेते हैं वो कहाँ होगा? A प्लस 3D, है ना। तो अगर 3 टर्म अगर लेना पड़े तो A माइनस D, A प्लस D लिया जाता है। अगर 4 टर्म लेना पड़े तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, है ना। तो यही रूल चलता है। AP में तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना ही है। चलिए, सवाल को बनाते हैं। सवाल था कि एक एंगल है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो सबसे पहला बोलता है कि एक ट्राइंगल है जिसका तीनों कोण किसमें? AP में। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को क्या मानना होगा? कि एंगल मानना होगा। तो हम लोग मानते हैं, चूंकि 3 है ना, तो हम लोग को क्या लेना होगा? A माइनस D। अब देखिए, रेडियन में मानिए या फिर डिग्री। तो चलिए डिग्री में ही मान लेते हैं, 10 से भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो A माइनस D, A, एंड तीसरा एंगल हम लोग ले रहे हैं A प्लस D, डिग्री। ये 3 हम लोगों ने क्या किया? एंगल्स को नाप लिया, मान लिया, ठीक है। अब देखिए, उसमें बोलता है कि एक ग्रेटेस्ट एंगल होगा, एक ग्रेटेस्ट कोई हो और एक लोवेस्ट हो। तो मान लेते हैं हम ये वाला एंगल जो है वो है ग्रेटेस्ट। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने ग्रेटेस्ट माना है, जबकि इसको हमने माना है लोवेस्ट, ठीक है। अब देखिए, तो AP तीनों क्या है? फ्रॉम क्वेश्चन तीनों AP में है,
तीनों किस चीज में है, एपी में है। तो हमने लिया तीन, चूंकि तीन एंगल मापना पड़े एपी में, तो हम लोग क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो हम लोग तीनों का सम जानते हैं, एक ट्राइंगल में कितना होगा, ए प्लस ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, डिग्री में माने तो डिग्री ही लिख दीजिए राइट साइड। तो 180 डिग्री, अगर पाई मान लेते हैं यहाँ पर, अब पाई माने होते तो यहाँ कितना लिखते हैं हम, पाई रेडियन। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो फिर यहाँ कितना बना 3a, 3a बराबर तब कितना हो गया 180 डिग्री। अब a बराबर तब कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ से ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, तो a बराबर हो गया 60 डिग्री। तो अब ये कैसा रिड्यूस कर जाएगा, ये तीनों कैसे रिड्यूस कर जाएगा, है ना, तीनों जो है सो कैसा रिड्यूस करेगा, a माइनस डी, तब क्या हो लिख सकते हैं, a माइनस डी की जगह पर हम लिख देंगे 60 माइनस डी, जबकि a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 60 डिग्री, और a प्लस डी, है ना, इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 60 प्लस डी, तीन यही हो गया। अब चलिए, अब देखिए तो ये हो गया a 60 माइनस डी, 60 डिग्री और 60 प्लस। अब देखिए एक रिलेशन दिया था, क्या दिया था कि जो है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपने किसको माना था, a प्लस डी, सबसे छोटे का क्या होता है, दो गुना है, डबल है। तो देखियो सबसे बड़ा कितना है 60 प्लस डी, सबसे छोटा कितना है 60 माइनस डी। अच्छा एक चीज आप बताइए कि अगर ये डबल है 60 प्लस डी, 60 प्लस डी बोलता है जो सबसे छोटा का है डबल है, तो ये अगर मान लिया जाए ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 30, अगर ये 40 है 40 है तो ये 20। तो आप यहाँ क्या लगा रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं ना, तो किसमें आपको 2 से गुना करना चाहिए, छोटे वाले में ना, तब ना, मान लिया जाए ये 40 है तो ये 20 है, 20 दूनी 40, तब ना बराबर आप लिख ही रहे हैं। तो यहाँ छोटे में आप डबल कर दिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब देखो इसको आप हल करो तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 2d। अब देखो ये माइनस यहाँ से आ गया d और इधर से आ गया माइनस 2d, तो कितना हो जाएगा 3d, ये इधर आएगा 3d और ये इधर जाएगा तो 60, 120 माइनस 60 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो d बराबर हमारा क्या निकलेगा, d बराबर निकलेगा 60 बाय 3 बाय बराबर निकलेगा 20 डिग्री, यानी d बराबर कितना निकला 20 डिग्री। तब एंगल अब क्या होगा, तब एंगल क्या होगा, तो d का मान निकला है 20, तब एंगल अब कैसा होगा, तब यही चीज, यही जो है ना ये तीनों, तब कैसा हो जाएगा, देखिए d का मान आप क्या निकाले हैं, d का मान निकला है 20, तो 60 माइनस d यानी क्या लिखा जाएगा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे तब 40 डिग्री लिख देंगे, है ना, और ये तो चलो 60 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री हो गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ क्या है 60 प्लस डी है, यानी यहाँ हम लिख देंगे 60 प्लस डी, डी कितना हो गया 20, तो कुल कितना हो गया 180। अब देखिए 80 और 60, 140 और 40, 180, टोटल तीनों का सम कितना होगा 180। चलो एक चीज तो सही निकला। उसके बाद अब देखो 40, 60, 80 ये क्या है, ये तीनों एपी में है, एपी में है ना, तो ये भी हमारा कहना सही हो गया, तीनों मैंने क्वेश्चन में जो एपी बोल रहा है ये भी सही हो गया। अब तो आंसर हमारा डिग्री में होगा 40, 60, 80, क्लियर है। तो डिग्री में अगर ये बात आंसर देना है डिग्री में, है ना, तब तो ये हो गया आंसर। अब है कि इसको रेडियन में बदलना, कि 40 डिग्री
है ना, एक निकला हमारा 60 डिग्री, एक निकला 80 डिग्री, इसको बदलना है रेडियन में। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं जी, अरे अच्छे से बोलो यार, आराम आराम से, बहुत इजी होता है यार, मैथ बहुत इजी होता है, समझ लो। सिर्फ आपको अपना ना बेसिक्स ठीक कर लेना, और मेरे चैनल से आप जुड़ना, देखना मैं आपको एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा। अभी तो शुरुआती दौर पर है, मुझे कुछ कमी महसूस होती है डिजिटल फॉर्म में करने में, मैं बोर्ड में भी बताऊंगा, ऐसे भी बताऊंगा, एकदम जुड़ना। चलो अब डिग्री को हम बदल रहे हैं, वही बात है, डिग्री को रेडियन में। पिछला वीडियो में भी हम लोग इसी पर बात किए थे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 180 डिग्री जिसको बदलना उसको लेफ्ट साइड, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू तब कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। अब चलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना, अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो समझिए 40 डिग्री तब कितना हो, अरे 1 डिग्री का रेडियन में आ गया पाई बाय 180, 40 में क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, है ना। एक सामान का दाम अगर इतना है, 40 का सामान का दाम क्या होगा, तो गुना ना हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब गुना कर दीजिए, ये कैंसिल, 2 और ये हो गया 90, तो यहाँ से कितना हो गया 2 पाई बाय 90, यही हो गया हमारा रेडियन, यही हो गया हमारा रेडियन में 40। अब अगर 60 डिग्री का फिर करना है, फिर यहाँ तक तो कहानी सेम ही चलेगा ना, कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना, तो 60, फिर वही दाम हो गया, एक समान, 1 डिग्री का दाम इतना है, तो 60 का कितना, तो गुना कर देंगे। तो फिर यहाँ करेंगे हम लोग 100 पाई बाय 180 और यहाँ होगा 60, तो ये तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन। तो 40 60, एक और क्या बचा था, एक और बचा था 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो 180 डिग्री है ना, 1 डिग्री बराबर, तो अब 80 से गुना, तो ये और ये कैंसिल, 2 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18, तो यहाँ 2 4 जा, यहाँ आ गया 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए डिग्री में आंसर होगा 40 60 80, एक आंसर हमारा ये आएगा। जबकि अगर रेडियन की बात की जाए तो रेडियन में 2 पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, 4 पाई बाय 9 रेडियन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो चौथा नंबर है, वो बहुत ही आसान था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, बोलता है कि एक ट्रायंगल का एपी एंगल्स जो है वो एपी में है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे का डबल है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है। तो आप देख ही रहे क्वेश्चन, एंगल्स किससे हैं, एपी में। कितना ट्रायंगल में एंगल होता है, 3। तो आपको पता होगा अगर 3 होना तो हम लोग क्या करते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लेते हैं एपी में। देख लीजिए ना, सब में डी डी का अंतर है, डी इसमें जोड़ देंगे, इसमें आ जाती है एपी में, है ना। अगर 4 लेना पड़े तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 4 टर्म में ये लेते थे। अब देखिए यहाँ चूंकि ट्रायंगल है तो हम लोग क्या मानेंगे, a माइनस डी, ए डिग्री में मान ली एंगल। अब हम क्या जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, डी डी कैंसिल, इसीलिए तो हम लोग ऐसा मानते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, डी डी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से a का मान निकल जाता है 60 डिग्री। क्लियर है। तब अब ये रिड्यूस कैसे कर जाता है, 60 माइनस डी, ये फिर कर जाता है a, यहाँ तो ये डायरेक्ट निकल गया, a प्लस डी ये निकल गया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्या था, फ्रॉम क्वेश्चन क्या था कि देखिए कि जो सबसे बड़ा एंगल है, तो हम इस 60 प्लस डी को माने थे सबसे बड़ा, तो 60 प्लस डी,
और ये सबसे छोटा माने थे 60 माइनस डी, तो बोलता है उसका डबल है। तो हम बताए थे कि अगर मान लिया जाए, ये मान लिया जाए 40 डिग्री है तो कितना 20 डिग्री है, तो दोनों को आप क्या लिख रहे हैं बराबर। इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से कर दी, यहाँ से डी का मान। देखिए ए और डी यही तो निकालना था, तो ए और डी निकालने के लिए दो इक्वेशन, एक इक्वेशन आप मदद लिए कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी 180 डिग्री का, और एक यहाँ से निकाल लिए, एक और दिया हुआ था डी का, तो यहाँ से निकाल लिए। अब यहाँ से डी का मान निकालिए तो सारा एंगल आराम से निकल गया। चलिए, तो उम्मीद है नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग नंबर 5 को बनाते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जानते होंगे ना कि 90 से कम, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जैसे कि सॉल्यूशन में पहले प्रश्न समझना, पहले जब भी बनाओ आप फिर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो ये 90 है मान लो, तो अब ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि 90 से कम ही होगा, तभी तो एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि भाई ये 90 है, तीनों का समेशन हम जानते हैं कि 180 होता है, तो ये दोनों का सम ही तो अब 190 होगा ना, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। उन दोनों में से जो बड़ा है, मान लिया जाए ये बड़ा है तो ये छोटा है, इसका डिफरेंस रेडियन में दिया हुआ है, कितना, π/5 रेडियन, ठीक है। तो बोलता है इसका आप क्या निकालिए, एंगल्स। तो देखिए एक तो 90 है, एंगल कितना रह गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो दो एंगल निकालने के लिए याद रखिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन चीज अगर निकालना है, तीन वेरिएबल्स निकालना है, 3 इक्वेशन, 4 में 4, तो यहाँ तो 2 निकालना है, नहीं कि ये, तभी तो आप सारा निकाल पाओगे। तो एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, क्या, कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन एनी ट्रायंगल वी नो कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ कितना होगा 180 डिग्री, और दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि ग्रेटर में ये दिया हुआ है। आप देखिए अगर आप तीनों सम अगर डिग्री में ले रहे हैं तो 180 डिग्री है ना, और अगर रेडियन में ले रहे हैं तो पाई रेडियन। तो आप देख लीजिए जो लेना हो एक काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग चूंकि बच्चे से डिग्री खेलते हैं तो हम लोग डिग्री ही मान लेते हैं कि लेट थीटा 1 डिग्री एंड थीटा 2 डिग्री are the other angle of a right angle triangle where कोई एक को बड़ा मान लीजिए, है ना, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन एक को बड़ा मान लीजिए, हम मान लेते हैं थीटा 1 को कि ये थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। क्लियर है? अब हम क्या जानते हैं कि थीटा 1 निकालना है और थीटा 2 निकालना है, थीटा 1 और थीटा 2। तो इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक तो बाय प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है भैया, तो प्रॉपर्टी है कि तीनों का समेशन थीटा 1 थीटा 2 और 90, तीनों है ना, तीनों, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो फिक्स हो गया ना, तो ये 90, इन तीनों का सम डिग्री में कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से तब हमारा क्या निकलेगा कि ये जब निकलेगा तो थीटा 1 डिग्री प्लस थीटा 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब क्या देखते हैं, दिया है कि देखिए इसमें से बड़ा में से छोटा का डिफरेंस दिया है कितना, ये देखिए, ये देना जरूरी है क्योंकि आपको दो एंगल निकालना, दो इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन बनाने एक और इक्वेशन तो बनाना ही होगा ना, तो इसीलिए ये दिया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन देता है ना दोस्तों, बना के ही देता है, याद रखना, ऐसे नहीं दे देता है, तो बस उसी को पकड़ना और कुछ तो करना नहीं है। चलिए तो आते हैं, अब फिर आता है बात किस पर, फ्रॉम क्वेश्चन, क्या है
कि देखिए कि थीटा वन माइनस ग्रेटर में लार्जर घटा रहे हैं ना, तो अभी तो यहाँ प्लस आएगा ना। अब ये देता है ये रेडियन, ये है दिया हुआ है रेडियन। अच्छा, तो हम तो इसको डिग्री माने थे ना, तो इधर भी तो डिग्री होना चाहिए ना। तो पाई, हम क्या बोले थे, पाई का वैल्यू अगर रेडियन में रहे तब वो 180 है, बाकायदा हर जगह पाई बाय 2 है। तो ये कर दिए, तो ये 85 इज कैंसिल्ड बाय 5 एंड द रिजल्ट वुड बी 36 डिग्री। तो जो चीज पाई बाय 5 रेडियन है ना, वो डिग्री सिस्टम में कितना पर है, वो है 36 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन हमारा आ गया पाई 1 माइनस पाई 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। बोलिए क्लियर है? चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना है हमको क्या निकालना है, थीटा 1 और थीटा 2। तो दो चीज निकालने के लिए दो इक्वेशन, दो चीज निकालने के लिए दो इक्वेशन। तो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एडेड टू इक्वेशन बी। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हम क्या निकलेगा, थीटा 2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कैंसिल हो गया। अब 90 प्लस 36, यहाँ दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 126 डिग्री। अब यहाँ से देखिए थीटा 1 है ना, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 बाय 2। तो यहाँ कितना हो गया, 2 छक 12 और 3, यानी यहाँ पर हो गया हमारा 63 डिग्री। यानी थीटा 1 का मान जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, थीटा 1 का मान निकला, थीटा 1 निकला 63 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 63 जब निकला, इसका मान आप किसी में रख दीजिए, 1 ए में या फिर बी में। तो चलिए 1 में रखते हैं, ए में रखते हैं, फ्रॉम ए है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कितना मान आता है। तो ऑब्वियस सी बात है 63 और प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 90। तो अब यहां से अगर हम निकालते हैं थीटा 2, तो हमारा क्या निकलता है, थीटा 2 निकलेगा 90 और माइनस 63। तो कितना हो गया मेरे मित्र, 27 डिग्री। तो एक निकला हमारा 3, थीटा 2 इज इक्वल टू 27 डिग्री। क्लियर है, आसान है। तो अब देखिए थीटा 1 निकला 63 डिग्री, थीटा 2 निकला 27 डिग्री।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री निकालना। देखिए एक बार आपने निकाला था रेडियस, फिर निकाला था आर्क, है ना दोस्त। अरे गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ लाना पड़ता है ना, तो वही कहानी है दोस्त। कभी झुमका लाओ, कभी पायल लाओ, कभी खाने ले जाओ। तो एक बार आपको रेडियस निकलवाया, फिर आपको आर्क निकलवाया, इस बार डिग्री निकलवा रहा है। क्या क्या देकर तो बोलता है एक एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ जिसका डायमीटर कितना दिया हो, डायमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, डायमीटर कितना दिया है 60, यानी रेडियस कितना हो। हमेशा डायमीटर से काम पढ़ना नहीं है, काम तो रेडियस है, यानी रेडियस निकल गया 30। और आर्क भी दिया है, यानी इस बार आर्क भी दिया और आर्क भी दिया है, आर्क भी दिया और रेडियस भी दिया, और जबकि निकालने बोल दिया ये ठीक है, निकालने बोल दिया आपको डिग्री। तो आप यहाँ क्या है सॉल्यूशन में कि क्या दिया हुआ है, पहले उसको देखो। आर्क क्या होता है, रेडियस बराबर क्या होता है डायमीटर बाय 2, यानी 60/2 यानी 30। ये आसान है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, इस बच्चे से करते आ रहे हैं। जबकि आर्क हमको एल से दिखा रहे हैं, ये कितना दिया हुआ 16.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या था, डिग्री में निकालना है इस बात को, जबकि हम थीटा बराबर जानते हैं कि एंगल निकालने के लिए थीटा बराबर होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना दिया है दोस्त, आर्क दिया है 16.5, जबकि रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 30। क्लियर है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए, ये निकल गया। ये जो निकला 5 से आप कैंसिल करो तो कितना निकलेगा, 5 × 3 15 1 33, और निकला 5 × 6। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा 3 × 11 33 और 3 2। अब यहाँ से कितना निकला 11/20, और ये हमको पता है कि ये किस में निकला है, रेडियन में। ये किस में निकला, रेडियन। तो देखिए आर्क दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, बाकी क्या क्या रहेगा, एंगल निकालना। तो एंगल का रेडियस, आर्क और रेडियस से ही संबंध होता है, थीटा और आर्क बाय रेडियस। तो इतना निकला, ये लेकिन निकला है किसमें, रेडियन। जबकि अब हमको इसको बदलना होगा डिग्री में, तो ये हम ऑलरेडी काफी खेल चुके हैं। चलिए एक बार फिर से खेल देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, बदलना किसको है, रेडियन को डिग्री में। चलिए ठीक है, तो बोलता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर बोलता है 1 रेडियन इज इक्वल टू, तब होगा 180 डिग्री बाय पाई, ये डिग्री हो गया। और जबकि निकालना कितना है 11/20 रेडियन। अब ये कितना हो गया 180/पाई और 11/20, ये हो गया पूरा डिग्री में। अब देखिए हम ये चीज कई बार आपको बताया ना कि पाई का मान अगर रेडियन के अलावा कहीं भी रहे, यहाँ तो डिग्री है ना, तो कितना है 22/7। तो चलिए इसका मान अब हम यहाँ रखेंगे, अब तो कुछ और होना नहीं है तो इसका मान रखते हैं। अब देखिए 22/7 है ना, तो चलिए अच्छा छोड़िए, हम इसको अच्छे समझाते हैं। यहाँ पर आपको ये हो गया, मान लीजिए। अब इसका मान आप रख देते हैं 22/7, जबकि नीचे में और क्या आ गया ये, तो ये टोटल कितना बना आपका डिग्री में। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ जरा सा थोड़ा सा एक छोटा मैथ है, समझिए। देखिए ये इसका ये बाय है, क्लियर है, पूरा ये पूरा इसका एक बाय है, लेकिन इसका बाय ये है। तो अगर ऐसा होना तो सबसे नीचे को सबसे ऊपर कर देना है। ठीक है, चलिए नीचे का अगर बाय मिल रहा है तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, तो यही कारण यहाँ 7 ऊपर आया। ठीक है, यहाँ कितना लिख देंगे तब
22, यहाँ कितना 20। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 20 0 0 कैंसिल, 2 9 18, ठीक है। और 11 2 है ना, 11 2 22, ये हो गया। तो अब यहाँ हमारा आ गया 70 9 7 63, और इधर हो गया हमारा 2 दूनी 4, तो इतना हमारा बन गया डिग्री। तो ये डिग्री हो गया। अब फिर वही बात है क्या कि आप इसको अगर इसको हल करने जाते हैं तो आपका क्या निकलेगा 50 पूरा, फिर निकलेगा 3/4 है ना डिग्री। अब ये कितना हो गया, तब आप ये जानते होंगे ना कि ये कितना हो गया 15 डिग्री, जबकि 3/4 यहाँ कितना हो गया डिग्री। अब इसको आपको बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 डिग्री से कम हो गया ना, तो मिनट में बदल सकते हैं, तो बदलिए। अगर बदलना है तो ये है ना, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं 3/4, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 3/4 अगर है तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो गया 60 से मल्टीप्लाई, तब ये चीज़ बदल गया मिनट में। तो अब यहाँ से कितना होगा, ये कैंसिल, तो फिर यहाँ हो गया हमारा सीधा सीधी 15 डिग्री पूरा और 45 मिनट। यही तो आंसर हो जाएगा, नहीं हो गया? यही तो हमारा आ गया डिग्री में। तो बस सीधी सी बात है यार, कुछ तो है नहीं इसमें। रेडियस दिया ही है, आर्क दिया है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, लेकिन ये निकलेगा डिग्री में, रेडियन में। रेडियन को सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करने का है बस, और तो कुछ नहीं, आराम से इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये सब तो कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? ये कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए बोलता है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर। देखिए यार डायमीटर का तो प्रयोग होना नहीं है, तो जो है सो लिख लिया करो। तो डायमीटर कितना बोलता है, डायमीटर बोलता है 30, तो आप दिमाग में रखना है 15, है ना 15 डायमीटर बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना निकला 15। चलिए आर दिमाग में आ गया, है ना, एंड डायमीटर 30, द लेंथ ऑफ द कोड इज 15। कोड की लंबाई दिया है। अच्छा देखिए यहाँ कोड, थोड़ा सा क्वेश्चन कोई ट्विस्ट किया है, लेकिन बहुत इजी है। कोड कितना है, ये भी 15 है। तो ये देखिए रेडियस भी है एक सर्किल का r है, कोड भी है 15। तो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। चलिए पहले माइनर आर्क का कहानी सुनाते हैं आपको, आता है तो ठीक, नहीं चलिए सुन लेते हैं। जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सेंटर है। तो बोलता है इसका रेडियस कितना है, रेडियस बोलता है ये है 50, ठीक है। बोलता है कोड किसको बोलते हैं कि सर्किल के किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाले, सर्किल का 2 पॉइंट आप मिला दो, ये जैसे इसी को क्या बोलते हैं, कोड बोलता है ना। इसी को, इसी लाइन को सपोज ये ए है, ये है बी, तो ए बी को ही तो कोड बोलते हैं। ये कोड आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ से भी मिला दो, ये भी आर, ये भी आर। फिर माइनर आर्क किसको बोलते हैं, तो ये देखो ये छोटा है ना, ये है ना, ये जैसे ये दोनों मिलाया तो 2 चीज बनता है ना। देखो आप चलो इसको समझो, एक तो इधर बनेगा और एक बनेगा इधर, ये ऊपर वाला। तो जो छोटा हो ना उसको माइनर आर्क, ये तो आर्क है ना, सरकमफ्रेंस का ही पार्ट को आर्क कहते हैं, तो ये आर्क, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। जबकि ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट रह गया इधर, ये वाला, ये हो गया मेजर आर्क। तो यहाँ आपसे पूछा गया है माइनर आर्क, यानी इसके बारे में। तो रेडियस कितना दिया है 15, है ना, रेडियस 15, कोड भी 15, यानी यह भी 15, यह भी 15 और यह भी 15, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है दोस्त। तो एक चीज बताओ, कौन सा ये ट्रायंगल बना,
ऑब्वियस सी बात है, तीनों साइड जब बराबर होंगे तो इक्विलेटरल एंड इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर और तीनों कोण भी बराबर, और तीनों कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो बस यहाँ डिग्री निकल ही गया। उसके बाद एक रेडियस दिया ही है, ये दिया ही है, निकलना आर्क है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ 60 डिग्री है, पहले इसको आपको बदलना होगा यहाँ, यानी यहाँ से आपका निकला थीटा इज इक्वल टू निकल गया 60 डिग्री। और यही डिग्री अगर आप रेडियन में, हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो यही अगर बदलने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। उसके बाद रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है 15। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आर्क, माइनर आर्क ए बी, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं माइनर आर्क, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब यहाँ से देखो थीटा, थीटा का मान कितना निकला, पाई बाय 3, है ना। आर्क कितना निकला, ये है आर्क, आर्क कितना निकला ये है ना, ये है आर्क, आर्क कितना निकला, तो ये तो हमको निकालना है, ये हो गया आर्क, ये माइनर, और रेडियस कितना दिया है 15। तो अब यहाँ से कितना निकला, आर्क बराबर हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ से पहले कैंसिल 5, यानी 5 पाई, है ना, सेंटीमीटर। तो अगर ये दिया है तो ठीक, अदरवाइज आप पाई का मान रख देना। तो कितना रख देंगे, 22/7 इज इक्वल टू 120, 110, और ये हो गया सेंटीमीटर। ये सवाल कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही ट्रिक था कि देखिए ये जो है कोड है, ये कोड भी 15 का है, ये भी 15, ये भी 15, तो यहाँ सेंटर पर 60 डिग्री, बस और कुछ तो था नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालना, ठीक है, एज वेल एज इन डिग्री। अरे जो डिग्री एंगल में अब निकल गया, रेडियन में निकल गया, वो डिग्री निकालना कोई बड़ा चीज रहा नहीं मेरे लिए, और डिग्री निकल गया तो रेडियन निकल। थ्रू विच ए पेंडुलम, अच्छा पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज कितना, पेंडुलम का लेंथ कितना दिया 45 सेंटीमीटर, एंड इट्स टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ इतना। देखो बोलता है क्या, एक पेंडुलम है ना, एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम, इसका लेंथ बोलता है कितना है 45 सेंटीमीटर। बोलता है ये जाके घूमता है ऐसे, पेंडुलम है ना, पेंडुलम ऐसे, ये ऐसे चलता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है। अब ये कितना आर्क क्रिएट करता है, आर्क बनाता है ये 18 सेंटीमीटर, क्लियर है, 18 सेंटीमीटर। तो बोलता है तब ये कितना होगा, डिग्री में भी बताइए और रेडियन में। तो क्या है यार, यही तो आर्क, यही तो रेडियस का काम करेगा ना, यही तो ऐसे घूमेगा, घूमते
चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। क्या करता है ट्रेन भाई? ट्रेन मूविंग कर रहा है किसमें? एक सर्कुलर कर्व है, कर्व है, नॉट सर्किल, सर्किल का ही पार्ट होता है कर्व।